स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका क्लोरेला, यानी कि आपकी नेक्स्ट एल्गी है क्लोरेला। ठीक है, ये जो क्लोरेला है इसकी सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन को, यानी कि क्लासिफिकेशन इसका ट्री बॉक्सियोफाइसी, क्लोरेल्स, क्लोरेसी एंड आपका क्लोरेला। ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन है किसका, क्लोरेला का। ठीक है, अब ये जो क्लोरेला है आपका, ये आपके दो ग्रीक वर्ड क्लोरोस और एला से आपका इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जिसमें क्लोरोस का अर्थ होता है आपका क्या, ग्रीन होता है, और एला का जो यहाँ पे मीनिंग्स होता है वो क्या होता है आपका, स्मॉल। यानी कि जो ग्रीन स्मॉल बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर आपकी फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में आपकी शो होती है, कभी कभी सॉइल के ऊपर भी आपकी क्या होने लगती है, इस तरीके से आपकी शो होने लगती है। और ये मोस्टली ग्रीन कलर की होती है। इनमें आपका क्या होता है, क्लोरोफिल मोस्टली आपका इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये जो क्लोरेला होता है, देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस टाइप से होता है आपका ग्रीन ग्रीन। ये देखिए, ये क्या है आपका, ये यानी कि स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी वाटर की ऊपर सरफेस पर आपकी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, आपकी सॉल्ट वाटर में। और कभी कभी इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती हैं ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, आपकी सॉइल पर भी आपकी पाई जाती है। ये जो क्लोरेला होता है ये आपका कैसा है, ये यूनिसेलुलर है। कैसा है आपका, ये यूनिसेलुलर है। साथ के साथ ही ये कैसा है आपका, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है, क्या है आपका, जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें आपका प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, ट्रू न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये कैसा एल्गा है आपका, फ्रेश वाटर एल्गा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसकी जो कुछ कॉमन स्पीसीज़ हैं जो पाई जाती हैं, वे कौन कौन सी हमारी जो कॉमन स्पीसीज़ हैं जो पाई जाती हैं वे क्या हैं आपकी, क्लोरेला यूटोट्रॉफिका। पहली स्पीसीज़ कौन सी है आपकी, क्लोरेला यूटोट्रॉफिका। दूसरी है आपकी क्लोरेला वल्गैरिस। तीसरी है आपकी क्लोरेला ल्यूविनी। नेक्स्ट है आपकी क्लोरेला पिट्यूटा। और लास्ट है आपकी क्लोरेला पारिन्योडोसा। ये आपकी क्या है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ हैं जो आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो क्लोरेला होता है ये किसका सोर्सेज होता है आपका, मेन सोर्सेज होता है आपका ये प्रोटीन्स का। क्या होता है, प्रोटीन्स का मेन सोर्सेज होता है। और जब ये प्रोटीन्स का मेन सोर्सेज होता है तो इसमें आपके जो कुछ सॉल्युबल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, आयोडीन्स वगैरह इसमें क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही के साथ इसमें ये क्या होता है आपका, हाईली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी आपका होता है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड जनरेट करता है, यानी कि फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, इसके साथ साथ आपके एक साइंटिस्ट थे ओ बर्ग, एक साइंटिस्ट थे आपके ओ वॉरबर्ग। ठीक है, ये आपके किस पे वर्क कर रहे थे, इस क्लोरेला पर वर्क कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने क्लोरेला के फोटोसिंथेसिस पर वर्क किया था। इसके बाद इन्होंने किस पे करा था, इसमें होने वाले रेस्पायरेशन पर इन्होंने क्या करा था, वर्क किया था। ठीक है, इसीलिए इनको ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन पर ये वर्क करा था और इन्होंने अच्छी इसकी स्टडी करी थी, इसलिए इनको 1931 में, किसमें, 1931 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था इनकी रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी के लिए। इसी के साथ साथ ये जो आपका क्लोरेला होता है, ये जो आपका क्या है, क्लोरेला है, ये जो लाइकेन्स जो होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके, CNES, जो आपके लाइकेन्स होते हैं, या आपके जो हाइड्रिला होता है, ये आपके क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ये लाइकेन्स हैं, ये आपका क्या है, प्लांट हैं। ये लाइकेन्स जो होते हैं आपके एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं। और ये जो हाइड्रिला होता है आपका, ये आपका कैसा होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है। ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि आपके हाइड्रा, उन पर भी ये वहाँ पर भी क्या होता है, क्लोरेला की कुछ स्पीसीज़ आपकी पाई जाती हैं।
ठीक है, ये था आपका क्लोरेला का इंट्रोडक्शन। अगर हम इसकी थैलस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ये जो क्लोरेला होता है आपका कुछ इस प्रकार से थैलस फॉर्म में आपका दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्या होता है, ये थैलस फॉर्म में आपका दिखाई देता है। और ये जो बॉल बॉल सी स्ट्रक्चर होती है ये हमारी सरफेस पर हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इसकी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, किसकी, अगर हम इसकी एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये इस तरीके से हमें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हमें दिखाई देती है। यानी कि ये जो क्लोरेला होता है आपका कैसा है, ये देखिए यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गा होता है। और ये आपका कैसा होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। यानी कि इसमें इस तरीके से जो फ्लैजिला होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर फ्लैजिला होते हैं तो फ्लैजिलेटेड होता है, अगर फ्लैजिला नहीं होते हैं तो आपका कैसा होता है, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। इसकी जो सेल वॉल, जो इसकी जो सेल होती है वो आपकी मैक्सिमम 3 म्यू की होती है। यानी कि और ये कैसी होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर में होती है, गोल स्ट्रक्चर में आपकी होती है। और ये जो होता है इसमें जो क्लोरेला की जो सेल होती है, जो सेल वॉल होती है, ये आपकी कैसी है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। कैसी है आपकी, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर आपकी होती है। ठीक है, और साथ के साथ आप इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है आपका कप शेप्ड, जो कप शेप्ड जो है आपका, ये क्या है आपका, इसमें क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें आपका, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है। जैसे कि नीचे आपकी यंग सेल इस टाइप की होती है और जो आपकी ओल्ड सेल होती है वो आपकी इस टाइप की नज़र आती है। और इसी में आपका क्या होता है, पायरिनाइट्स भी आपका इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट आपका प्रेजेंट होता है। और इसमें आपका ये क्या फुलफिल होता है, ये आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी यंग सेल देखते हैं तो इसमें भी सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है, पायरिनाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी आपका प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है, इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है। और मैंने आपको बताया कि जो सीलिया होते हैं, फ्लैजिला जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोस्टली इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो आपके अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी आपके मोस्टली इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, गोल्जी बॉडी वगैरह, ये आपके क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है मोस्टली इसमें आपका कैसा होता है, एसेक्सुअल टाइप का होता है। कैसा होता है आपका, मोस्टली एसेक्सुअल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो आपका क्लोरेला है, इसकी जो सेल्स होती हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये मान के चलिए क्लोरेला है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपका पहले 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 से ये क्या बनाता है, आपकी 4 सेल्स बनाता है। और 4 से ये आपकी क्या बनाता है, 8 सेल्स में क्या हो जाता है, आपका डिवाइड होता है। यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है तो इसकी जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, ये आपकी क्या हो जाती है, सेल वॉल से सराउंडेड आपकी हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें नॉन मोटाइल सेल्स का जो क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। पेरेंट सेल्स के फट जाने से ये जो आपका जो न्यू क्लोरेला जो बनता है ये आपका यहाँ से क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। इस तरीके से इसमें क्या होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो क्लोरेला है आपका, इससे आपकी एक एंटीबायोटिक्स भी प्रिपेयर की जाती है। क्या की जाती है आपकी, एक एंटीबायोटिक्स क्लोरेलिन, क्या प्रिपेयर की जाती है आपकी, एक एंटीबायोटिक्स क्लोरेलिन भी आपकी क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। और इसमें प्रोटीन्स आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये जो क्लोरेला है आपका, ये मोस्टली आपका जो एयर स्पेस में जो जाते हैं वो अपने साथ इसको फूड के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए इसको अपने साथ में लेके जाते हैं। क्लोरेला में आपका जो विटामिन बी है ये भी आपका पाया जाता है। और ये आपके किसके समान होता है, लेमन जूस के समान होता है। इसी के साथ साथ इसमें आपके मोस्टली 17 एमाइनो एसिड्स भी इसमें आपके पाए जाते हैं। ये था पूरा आज आपका क्लोरेला। ये आपकी आज एक एल्गी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई एल्गी को डिस्कस करते हैं।